हेलो गाइज, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम फरवरी 2015 का ईवीएस का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2014 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट विद टैगोर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवश्य देखें। और सीटेट पास करने का रहस्य वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टैगोर्ड बताए गए हैं जिनके माध्यम से आप ऑप्शन को देखते ही सही कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परियोजना कार्य, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, थर्ड ऑप्शन है जनरल लिखना, फोर्थ ऑप्शन है विचार मानचित्रण। फर्स्ट बताया गया बी और सी, सेकंड बताया केवल डी, थर्ड बताया ए और बी, फोर्थ बताया ये सभी। कमेंट पे ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जिसमें देखा ए और बी। इसमें करें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए उपकरण और तकनीक हैं। परियोजना कार्य हो सकता है आपका, और क्षेत्र भ्रमण भी हो सकता है। जनरल लिखना ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं, ना ही प्राइमरी स्तर पर बच्चे आसानी से लिख सकते हैं, और विचार मानचित्र भी नहीं कर सकते, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सेकंड ऑप्शन है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है एक ही खेत में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पांचवा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग बताएं। पहले में है सी डी ई, सेकंड में है ए बी और डी, थर्ड में ए और बी, फोर्थ में बी और डी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग बताएं। यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में बताया गया है कि ए फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, यह आपका सही है। बी में बताया गया है इस भूमि पर उगाने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। और डी में बताया गया है एक ही खेत में तीन चार भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, इसलिए यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। फर्स्ट है पूर्वानुमान, सेकंड है निर्धारण, थर्ड है निष्कर्ष निकालना, फोर्थ है अवलोकन करना। कमेंट में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं को हम कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सही है, जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों को केंद्र बिंदु है। ये कोई ज़रूरी हम किसी भी बच्चों के कौशलों को हम निर्धारित नहीं कर सकते। मान लिया कोई बालक पर्यावरण के प्रति कम
अच्छा रिजल्ट या कौशल प्रदान करता है तो वो अन्य कलाओं में अधिक अच्छा रिजल्ट या कौशल प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर निगेटिव पूछा गया, इसलिए यहाँ सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना और पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। सेकंड ऑप्शन है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सेकंड ऑप्शन है सार्वजनिक परिवार से एक दूसरे स्थान के लिए हमें टिकट चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है आरक्षण प्रक्रिया की समझ है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है सी और डी, सेकंड बताया ए और डी, और थर्ड बताया ए और सी, फोर्थ बताया बी और सी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि पहले बताया गया है अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, सही है। और सी में बताया गया है सार्वजनिक परिवहन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनना, शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपनी ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए जल्दी से। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें बताया गया है कि कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो हम फोर्थ में देखते हैं शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति की दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें सबसे अधिक बालक क्रियाशील हो रहा है और फर्स्ट ऑप्शन में अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनाना, ये इसमें अध्यापक सक्रिय अधिक है। और निर्देश देना ये निगेटिव टैग वर्ड है। और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, जब शिक्षार्थियों को ज्ञान नहीं होगा उस चीज़ के बारे में तो शिक्षार्थी कैसे बताएगा, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में चला जाएगा। इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। सेकंड ऑप्शन यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। थर्ड ऑप्शन अधिकतम पौधों के नाम लिखना। फोर्थ ऑप्शन उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी बालक सबसे क्रियाशील है। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और
उगने के स्थान के अंतर का अवलोकन करेंगे तो बालक इसमें सबसे अधिक क्रियाशील है। फर्स्ट में बताया गया यह समझना कि पौधे भी सजीव है, इसमें बालक क्रियाशील नहीं हो सकता। यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी, इसमें बालक क्रियाशील नहीं है, निष्क्रिय है। अधिकतम पौधों के नाम लिखना और याद करना हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। सेकंड ऑप्शन है आकलन में सफलता प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। फोर्थ ऑप्शन है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फोर्थ में बताया गया है पर्यावरण से जोड़ना। जब भी किसी चीज़ को सामाजिक या पर्यावरण से जोड़ने की बात आएगी तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, ये भी गलत है। आकलन में सफलता प्राप्त करना, ये भी गलत। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, ये भी आपका गलत। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन साफ सुथरा रेखांकन। सेकेंड ऑप्शन है गणनाएं एवं अनुमान। थर्ड ऑप्शन है माप के अनुसार चित्रण करना। फोर्थ ऑप्शन सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें बता रहा है मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में कौन से कौशल का विकास होगा, वह सापेक्ष की स्थिति के बारे में जान जाएगा और दिशा और बोध की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साफ सुथरा रेखांकन कोई मतलब गणना से कोई बात तात्पर्य नहीं, माप के अनुसार चित्रण करना ये भी कोई तात्पर्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि बालकों को कोई चीज़ दिखाई जाए तो उसकी स्थिति में बदलाव आए वो और उसके बारे में वो पूरी तरह से जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आंकिक प्रश्न है, इसको हम लेक्चर वीडियो में देखेंगे। 70 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त। सेकंड ऑप्शन सरल से कठिन। थर्ड ऑप्शन है स्थानीय से वैश्विक। फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त। फर्स्ट ऑप्शन बताया केवल बी, सेकंड बताया केवल डी, फर्स्ट ए और बी, फोर्थ बताया गया है बी और सी। यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें बताया गया बी और सी। बी में बताया गया सरल से कठिन और सी में बताया गया स्थानीय से वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, इसलिए सबसे उपयुक्त कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। थर्ड ऑप्शन है कक्षा 1 व कक्षा 2 के शिक्षार्थियों पढ़ना लिखना नहीं जानते। फोर्थ ऑप्शन संदर्भायुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। हेलो
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, क्योंकि परिवेश आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए हम नहीं चलाते और पर्यावरण अध्ययन के लिए केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए नहीं होता है। कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी को पढ़ना लिखना हम नहीं जानते। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं बढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की खोजें, खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। सेकंड ऑप्शन है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, इसके बाद चर्चा करें। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में पढ़ा रही है, तो वह अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के खाए जाने वाले भोजन के बारे में ही पढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हमारे पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि फर्स्ट ऑप्शन अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पक्षियों के 2 नेत्र आंखें होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसीलिए जो है पक्षी अपनी गर्दन आगे पीछे हिलाया करते हैं या अत्यधिक हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना। सेकंड ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। थर्ड ऑप्शन है प्लास्टिक के थैले में रखना। फोर्थ ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अचार और आम पापड़ बनाना। ये जो है जाड़े तक के लिए रोका जा सकता है, जूस को लंबे समय तक नहीं रोक सकते हैं और प्लास्टिक के थैली में रख कर भी किसी चीज़ को हम नहीं रोक सकते और रेफ्रिजरेटर में संचित करके भी हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसे आम पसंद है। आम से केवल अचार, आम पापड़ ही बनाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। केरल के निकटवर्ती राज्य है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र। थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल राज्य के निकट में कर्नाटक और तमिलनाडु है, ये आप लोग ऑप्शन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम। सेकंड ऑप्शन है गोवा। थर्ड ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। फोर्थ ऑप्शन है बिहार। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है सेकेंड ऑप्शन, गोवा।
गोवा के लोग जो है समुद्री मछली और नारियल के तेल में पकाकर खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दीमक, सेकंड ऑप्शन है गिलहरी, थर्ड ऑप्शन है छिपकली, फोर्थ ऑप्शन है चूहा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। इस ऑप्शन में आपके दो आंसर सही, एक तो आपका चूहा, दूसरा गिलहरी। लेकिन चूहा जो है अधिक महत्वपूर्ण या पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है और गिलहरी तुलनात्मक कम है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, फर्स्ट ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, सेकंड ऑप्शन है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, थर्ड ऑप्शन है बंजर हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बंजर हो जाएगी। क्योंकि अगर बार बार एक ही खेत में वही फसल हम उगाते हैं तो हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी और केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त हो रहेगी, ये गलत है आपका। जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगा, ये भी गलत है। अन्य फसल के लिए उपजाऊ बन जाएगा, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेगिस्तान ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी ऑप्शन है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी ऑप्शन है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और डी, सेकंड है बी और सी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी, फोर्थ ऑप्शन है ए, बी और सी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में बताया गया है ए, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी में बताया गया इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी में बताया गया इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित हो जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति, ये आपका सॉल्यूशन वाला सवाल है, इसको हम लेक्चर वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा पहले फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। कमेंट में ऑप्शन आप लोग करिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। क्योंकि भारत का मैप कुछ इस प्रकार आपका होता है, मान लिया, और इसमें कह रहा है कि दिल्ली, यहाँ आपकी दिल्ली है, दिल्ली में पहले भोपाल जाएगा, भोपाल आपका दक्षिण दिशा में पड़ेगा और फिर वो झारखंड की ओर भ्रमण करेगा जो आपका पूर्व दिशा में पड़ जाता है। इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बताया दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। फर्स्ट ऑप्शन है ये अंडे देते हैं। सेकंड ऑप्शन है जहरीले होते हैं। थर्ड ऑप्शन ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इनमें शरीर शल्क से ढके होते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप इनके बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं और ये सारे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति। सेकंड ऑप्शन है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है पाठों को आनंददायक बनाना। फोर्थ ऑप्शन है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, वातावरण प्रदान करना। कक्षा की विविधता की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आनंददायक ये भी आपका निगेटिव है। कौशलों को बढ़ावा देना ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। और ये वातावरण आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भैया। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आएंगी? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। सेकंड ऑप्शन है उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। थर्ड ऑप्शन है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। फोर्थ ऑप्शन है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। इस कक्षा 4 का सबसे प्रभावी यही आपका प्राथमिक स्तर पर जल भराव का विषय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। सेकंड ऑप्शन है जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। थर्ड ऑप्शन है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। फोर्थ ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट पर उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा पूर्व साझा करना। क्योंकि इसमें अवलोकन की यात्रा की बात कर रहे हैं तो इसमें यात्रा को हम यात्रा से मिला देंगे और आपका ऑप्शन याद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत तक उपर्युक्त नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है स्मरण रखना। सेकंड ऑप्शन है प्रश्न पूछना। थर्ड ऑप्शन है न्याय और समानता के प्रति चिंता। फोर्थ ऑप्शन है सहयोग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये उपर्युक्त नहीं है क्योंकि स्मरण करना याद करना ये आपके निगेटिव टैग वर्ड है, बाकी आपके सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। फर्स्ट ऑप्शन है पालक। सेकंड ऑप्शन नारियल। थर्ड ऑप्शन है बंद गोभी। फोर्थ ऑप्शन है सरसों। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सरसों, क्योंकि सरसों के पौधे से सब्जियां भी बनती है, साग भी बनता है और आपका तेल भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांसा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे ही एक तत्व है। सेकंड ऑप्शन है, इसे भट्टी में कॉपर टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है, ब्रांच की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और डी, सेकंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है बी सी और डी। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बी में बताया गया है इसे भट्टी में कॉपर टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, सही है। सी में बताया गया है आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। फर्स्ट ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। सेकंड ऑप्शन है हैजा, डेंगू, मलेरिया। थर्ड ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। फोर्थ ऑप्शन है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ये आपके मच्छर काटने से बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन रिटन वाला है, ये आपको लेक्चर वीडियो में कराया जाएगा। हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं, और आपने 30 में से कितने क्वेश्चन में अंक प्राप्त किए हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।